हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है फर्स्ट पार्ट। तो इसकी हमने सबसे पहले ज़ीरोज़ निकालनी है। देखिए, कल हमने पढ़ा था कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जैसे कि x-2, कल हमने एग्जाम्पल ली थी, है ना। तो इसमें ज़ीरो क्या था, हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें जो x की जगह हम पुट करें और हमारा जो px है वो ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमने बोला कि अगर हम 2 पुट करें x की जगह, ये बोला था कि अगर x की जगह हम 2 पुट करें तो ये आ गया 2 - 2 0। ठीक है, 2 - 2 क्या आ गया 0। तो यानी कि x = 2 क्या है हमारा 0 है। x = 2 क्या है हमारा ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। ठीक है, कल हमने ये डिस्कस किया था। तो अब x = 2 क्या है, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जिसको हम अगर पॉलिनोमियल में पुट करें, हाँ x की जगह 2 पुट किया तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 0। इसलिए x = 2 क्या है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर अब हमने डिस्कस किया था कि अगर ज़ीरो निकालना है किसी पॉलिनोमियल का तो क्या करना पड़ता है। देखो कितना ज़ीरो आया था 2, x = 2। तो अगर ये मैंने निकालना है 2 कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही पुट कर दिया सोच के कि क्या पुट करें 2, तो 2 - 2 0 हो गया। अगर निकालना हो कि कैसे ज़ीरो निकालना है यानी कि 2 निकालना है तो क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल दिया होता है उसको सबसे पहले हम =0 लिख देते हैं। पॉलिनोमियल जो दिया होता है, क्या दिया है x - 2, उसको सबसे पहले =0 लिख देंगे। तो x - 2 = 0, तो हमारे पास जो आ गया, क्या आ गया x = 2, हमारे पास 0 की वैल्यू आ जाती है। यानी कि अगर हमने किसी पॉलिनोमियल की ज़ीरोस निकालनी है तो हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को =0 कर देते हैं। वहाँ से पॉलिनोमियल की जो क्या है, ये हमारे पास x - 2 px की वैल्यू क्या है x - 2 = 0 किया तो वहाँ से हमारे पास 0 आ जाती है। ठीक है, तो अभी आज हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसकी ज़ीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि किसी क्वाड्रेटिक की ज़ीरोस निकालने के लिए हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरो निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को हम =0 कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले x² - 2x - 8 = 0। ठीक है, सबसे पहले उसको इक्वल टू कर दिया 0। तो अब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोस कैसे निकलती हैं, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हम उसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, उसकी जो मिडल टर्म है उसको हम स्प्लिट करते हैं। तो कैसे करते हैं वो हम इधर अब डिस्कस करेंगे। तो बेटा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने इस क्वाड्रेटिक को देखिए इधर लिख लिया है, =0 हमने किया क्योंकि हमने ज़ीरोज़ निकालनी है। तो हमारे पास यहाँ पर x² है -2x - 8। अब x² का जो कोफिशिएंट है, देखो वहाँ कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो 1 तो है ना वहाँ पे, यस। तो ये आ गया 1x² - 2x - 8। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले हमने कि ये फर्स्ट और लास्ट, ये जो x² का कोफिशिएंट है, ओके, और ये जो लास्ट हमारे पास कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आ रहा है। देखो x² का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ कांस्टेंट क्या है -8। अब 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सोचो। 1 को -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा कि नहीं। देखो फिर देखो, x² का कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट यहाँ क्या है -8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 × -8 तो क्या आएगा -8 आएगा, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओके। अब ये जो बीच में है हमारे पास मिडिल टर्म कौन सी है, x का कोफिशिएंट कौन सा है वो देखना है। तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास
मिडिल टर्म, ये x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो यहाँ मैंने -2 लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले मैंने ये 1 को -8 से मल्टीप्लाई किया था तो ये -8 आ गया, और ये मिडिल टर्म हमारे पास क्या थी, x का कोफिशिएंट क्या था -2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब मुझे कैसे स्प्लिट करेंगे इस मिडिल टर्म को, तो अब मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये लिखने के बाद देखिए हमने ऐसे दो नंबर सोचने हैं, मान लो फर्स्ट है p और सेकंड है q। फर्स्ट है p और सेकंड है q, जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, और उन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो -2 आए। ठीक है, ऐसे दो नंबर हमने सोचने हैं। नंबर कौन से हैं, p और q, वो हमने सोचने हैं। तो कैसे किया था मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना है कि सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ से x² का कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट क्या है -8, उन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -8 आया, उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा क्या है -8 लिख दिया। उसके बाद ये जो मिडिल टर्म थी x का कोफिशिएंट था, इसको पकड़ के मैंने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं, कौन से, जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, और उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो -2 आए। ठीक है बेटा, हम कह रहे हैं कि हमें मल्टीप्लाई करके p और q को -8 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर -8 है, इसका मतलब ये हुआ कि p या फिर q दोनों में से एक जो नंबर है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव अगर हुआ तो प्लस माइनस माइनस, आंसर तभी माइनस में आएगा। चलो ठीक है, अभी देखिए हमें मल्टीप्लाई करके -8 चाहिए, तो पहले देखेंगे कि 8 जो है वो किस किस के टेबल में आता है। तो देखिए 4 2 जा 8 होता है ना, और 8 1 जा भी 8 होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि एक नंबर जो है वो हमें नेगेटिव का चाहिए, तो हमें ये दोनों नंबर सोचने हैं p और q कौन से हो सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो 8 1 जा 8 है, तो अगर मैं 8 में 8 को यहाँ पे पुट करके देखते हैं, चलो ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं 8 को p को 8 ले लिया और q को मैं 1 की जगह -1 ले लूँ, तो देखो 8 × -1 हमारे पास -8 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं p को 8 ले लूँ और q को -1 लिया ना, q को मैंने यहाँ, ठीक है, q को -1 लिया, तो ये तो मेरे पास आ रहा है 8 - 1 दैट इज़ 7, और मुझे तो चाहिए -2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि कोई और ऑप्शन सोचते हैं, कि p और q क्या लिया जा सकता है। तो चलिए अब हम लेते हैं 4 और 2। अब p मैंने ले लिया प्लस का 4 और q मैंने ले लिया माइनस का 2। यहाँ पर -8 तो आ रहा है मेरा, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, p मैंने लिया 4 और q मैंने लिया -2। ठीक है, तो ये है 4 और प्लस माइनस 4 में से 2 माइनस किए, ये आ गया 2, तो मेरा आ रहा है 2 और मुझे चाहिए -2। इसका मतलब अभी भी ये बिल्कुल सही नहीं है। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ तो -8 आ रहा है, लेकिन वहाँ मेरा 2 आ रहा था, -2 नहीं आ रहा था। तो क्या करें, अब हमें पता है कि अगर हम 4 माइनस का ले लें और 2 प्लस का ले लें, 4 माइनस का ले लें और 2 अगर हम प्लस का ले लें, तो प्लस माइनस माइनस और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा -2, क्योंकि साइन किसका आता है, बड़े का। इसका मतलब p -4 आएगा और q 2 आएगा। अगर यहाँ पर भी p में -4 और q 2 लूँ तो आंसर मल्टीप्लाई करके तो -8 आ ही जाएगा। ठीक है, तो हमें दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना होता है। ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं जिनको p यहाँ पे q यहाँ पे आप पुट करो तो आपका मल्टीप्लाई करके -8 आए और
ऐड करके। देखिए p की वैल्यू हमें -4 लेनी पड़ी, ठीक है, और q की 2 लेनी पड़ी, उसके बाद -4 + 2 प्लस माइनस माइनस तो -2 हमारा आया था, ठीक है। तो हमारा -2 आए ऐड करके, ठीक है। तो अभी हमने दो वो नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं। 81 तो नहीं है वो नंबर, कौन सा नंबर है? एक है -4 और दूसरा है 2, क्योंकि -4 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया, और -4 को जब मैंने 2 से ऐड किया तो मेरा -2 भी आ गया। तो हमारा जो फोकस था वो ये था कि ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, और जिनको हम ऐड करें तो -2 भी आए। ओके, तो ठीक है बेटा, हम निकाल चुके हैं p की वैल्यू -4 और q की वैल्यू 2। तो देखिए इन दोनों p और q की वैल्यूज़ को हमने पुट करना है। देखिए यहाँ ये जो मिडिल टर्म है इसको हमने स्प्लिट किया, यानी कि -2x को हम वही दो नंबर्स जो हमने p और q सेलेक्ट किए उस रूप में लिखेंगे। तो -2x को कैसे लिख सकते हो? हमने कौन से नंबर सेलेक्ट किए? -4 और 2। कौन से नंबर हमने सेलेक्ट किए हैं? -4 और 2। अब ये -2x है तो तोड़ के लिखोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो कैसे लिखोगे? अब -2x है ना, तो -4x + 2x, x साथ में लिख देना है। सोल्व करके देखो, आ रहा है ना वही ऊपर वाला। एक -4 हमने सेलेक्ट किया था नंबर, एक 2 सेलेक्ट किया था नंबर। तो -2x को अब हम लिख सकते हैं -4x + 2x, ठीक है। तो हो गया ना सोल्व करके, -2x प्लस -4 + 2 -2, ठीक है। तो अब हम ऊपर लिख रहे हैं उसको इस फॉर्म में, तो -4x + 2x। चलिए अब इसको एज इट इज़ हमने ऐसे ही लिखना होता है ना, x² whatever here। और ये -8 को भी आपने ऐसे ही लिखना होता है। और जो स्प्लिट किया है मिडिल टर्म, हमने दो नंबर जो ढूंढे हैं कि -2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं -4x + 2x। ओके, ये दो नंबर हमने यहाँ से डिस्कशन के बाद ढूंढे थे, ठीक है। तो अब हम देखिए आगे क्या करेंगे। -2x को हमने यहाँ किया है -4x + 2x, बाकी एज इट इज़ ही रखा है। x² को x², -8 को -8, ठीक है। चलो अब आगे क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट 2 ये दो जो हैं x² - 4x, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है? देखिए x² - 4x में से कॉमन क्या आ सकता है? x, ठीक है। अंदर क्या रह गया? x - 4। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? प्लस का 2, और अंदर क्या रह गया ब्रैकेट में? x - 4, 2 4 = 8। ओके, अब माइंड में रखें कि यहाँ जो हमने ब्रैकेट में लगाया है, जो रखा है, आगे भी वही आएगा। अगर जो यहाँ रखा है आपने वो आगे नहीं आ रहा तो समझ लो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ध्यान से देख लेना है कि यहाँ पर जो हमारा ब्रैकेट में आएगा वही आगे आएगा। देखिए यहाँ से हमने x कॉमन लिया था, x² - 4x में से x कॉमन लिया तो अंदर रह गया था x - 4 + 2, यहाँ से हमने कॉमन लिया तो हमारा अंदर रह गया x - 4, क्योंकि 2 × x 2x, 2 × 4 8। ओके, और यहाँ पे भी देखो x × x x², x × 4 4x। क्लियर है? तो अभी देखिए ये पूरी जो लाइन है ये हमारे पास ये वाला, इसको फोकस करें। इस पूरे में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको? यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो x - 4 है, x - 4 है, ये इसको एक बार हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। x - 4 बाहर आ गया। अगर x - 4 बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया? देखो दोनों में, पूरी लाइन में से ये दोनों एक ही है ना, उठा के बाहर फेंका, और अंदर जो रह गया वो रह गया x + 2, ठीक है। पूरी लाइन में से ये हमने x - 4 उठा के बाहर फेंका कॉमन, और हमारे पास क्या रह गया ब्रैकेट में अंदर x + 2। ओके, तो अब हमने निकालना था ज़ीरोज़ हम निकाल रहे थे, तो यहाँ से ये = 0, ठीक है।
इक्वल टू 0 हम ले रहे थे। इक्वल टू 0 क्यों लिया था? क्योंकि अगर हमने किसी पोलिनोमियल की ज़ीरोस निकालनी है तो उसको हम सबसे पहले इक्वल टू 0 करते हैं। तो चलिए अब हमारी ज़ीरोस निकल जाएंगी। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, ये दो हमारे पास फैक्टर आ गए हैं, फैक्टराइज हमने कर दिया है। अब x माइनस 4 ये क्या हो रहे हैं, x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x माइनस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ 0 है, तो अब हम कहेंगे आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू, देखो अब 4 इधर माइनस का उधर प्लस का हो गया, तो x इक्वल टू 2 इधर प्लस का तो उधर माइनस का हो गया। अब ये हमारे पास जो आई, ये आई 2 ज़ीरोज़। हमने कल कहा था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी एट मोस्ट मैक्सिमम ज़ीरोज़ आ सकती हैं, कोई 2 ज़ीरोज़ आ सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब एक ज़ीरो क्या आई 4 और दूसरी ज़ीरो क्या आई -2। अब ज़ीरो क्या होती है, आप इस 4 को या फिर इस -2 को, आपकी इच्छा है, किसी एक को भी उठा के अगर यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह, तो आपको पक्का ये सारा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा 0 हो जाएगा। तो अभी हमारे पास ये जो दोनों ज़ीरोज़ आई हैं, एक का नाम हम रखेंगे अल्फ़ा और दूसरे का नाम हम रखेंगे बीटा। एक का नाम रखा अल्फ़ा, दूसरे का नाम रखा बीटा। तो अभी सेकंड हमारे पास क्या करने का था, पहले तो निकालना था फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ज़ीरोज़ हमने निकाल दी हैं। अब हम कर रहे हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। तो उसका क्या मतलब है इसका, वो अब हम करेंगे, ध्यान से हम देखेंगे। तो देखिए ज़ीरोज़ तो हमने निकाल दी हैं, अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अब रिलेशनशिप होता क्या है, किस किस का करना है, ज़ीरोज़ जो हमने निकाली हैं, एक अल्फ़ा नाम दे दिया, दूसरा बीटा। ठीक है, साथ में कोफिशिएंट्स। अब ये कोफिशिएंट्स किसके कोफिशिएंट्स, तो ये जो पोलिनोमियल आपको दिया था इसी के ही कोफिशिएंट्स जो हैं हमने देखने हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन था, ये हमारे पास पोलिनोमियल था x² - 2x - 8। अब इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे पहले देखते हैं। तो देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं उसको, तो मैं लिख रहा हूँ ax² + bx + c। ठीक है, हमें पता है, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ax² + bx + c इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर, साथ में हमें याद रखना चाहिए कि a0, यहाँ लिखते हैं कि a0 नहीं होना चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों, देखो अगर यहाँ पे 0 हो गया, सपोज a 0 हो गया, तो ये सारा ही क्या हो जाएगा, 0x² मीन्स 0। तो अगर ये सारा ही 0 हो गया तो हाईएस्ट पावर 2 नहीं रहेगी, हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 1। और अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं रहेगी तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि a0 क्यों नहीं होना चाहिए। a0 नहीं होना चाहिए अगर हम बोल रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पर था 1x²। तो जल्दी से अभी हम करेंगे कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे, देखिए ध्यान से। अब a क्या है, देखो a की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 1। कोफिशिएंट होता है जैसे x² के साथ जो भी पड़ा है कांस्टेंट उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे, x² का कोफिशिएंट क्या होता है, x² के साथ जो भी कांस्टेंट पड़ा है उसको हम x² का कोफिशिएंट बोलेंगे। अब x² के साथ कांस्टेंट कौन सा पड़ा है 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। अब x के साथ कौन सा कांस्टेंट पड़ा है, -2 पड़ा है, तो हम कोफिशिएंट ऑफ x क्या बोलेंगे, -2। तो b की वैल्यू क्या हो गई -2। अब ये तो कांस्टेंट है हमारा, तो c की वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास, c की वैल्यू क्या है ध्यान से देखेंगे, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c की वैल्यू है हमारे पास -8। ठीक है, c की वैल्यू है -8। अब रिलेशनशिप का हमारे पास फॉर्मूला है कि ये ज़ीरोज़ जो हमने निकाली थी अल्फ़ा बीटा, ये हमने निकाली थी ज़ीरोज़,
ज़ीरोस का क्या रिलेशन है कोफिशिएंट से, मतलब ABC से। ज़ीरोस का क्या रिलेशन है कोफिशिएंट से, मतलब कि ABC से। तो देखिए हमारे पास फार्मूला है, ये रिलेशनशिप क्या है रिलेशनशिप का। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट है हमारे पास कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने दोनों निकाले हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने दोनों निकाले हैं वो इक्वल आना चाहिए -b/a के। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसे माइंड में रखना है। रिलेशनशिप क्या है कि ये दोनों जो हमने ज़ीरोस निकाले हैं अल्फ़ा बीटा, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये बराबर आना चाहिए -b/a के। ओके, अब b क्या है a क्या है ये मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b है कोफिशिएंट ऑफ x और c है कांस्टेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को और हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, अब b क्या है ध्यान से देखें, b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, यस, और a क्या है ओवर, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कई बार हम इस फॉर्मूले को -b/a की जगह ये भी लिख देते हैं, तो ये थोड़ा इजी है, ये ध्यान में रखें, ये भी माइंड में रखें, ठीक है। तो हो गया ये, हम इसको ये लिख रहे हैं, ठीक है, -b/a, ये जल्दी से याद हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। दूसरा हमारे पास जो रिलेशन है वो है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c/a। हमें प्रूव करना है कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर आएगा c/a के। अब इसको और कैसे लिखा जा सकता है इस रिलेशन को, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू, अब c क्या होता है, c होता है कांस्टेंट, c होता है कांस्टेंट, और a क्या है, a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो फार्मूला क्या बना, c/a का कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब हमने जब याद रखना है तो आप ये याद रखें c/a, थोड़ा इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों रिलेशंस को अब मैं वेरीफाई करूंगा कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। देखिए कैसे करते हैं। अब सबसे पहले ऊपर वाला करते हैं। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -b/a, मैं प्रूव कर दूंगा। देखिए कैसे, कुछ नहीं है, अल्फ़ा क्या था 4, पुट करो, अल्फ़ा क्या है 4, पुट करो यहाँ पे, ये 4 है अल्फ़ा की वैल्यू पुट की मैंने 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2। तो ओके ध्यान से देखो, अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू, ये माइनस जो है ये फॉर्मूला में है, भूलना नहीं इसको, ए यहाँ लिखा, ये वाला माइनस यहाँ लिखा। अब ये b की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, b की वैल्यू क्या है, हमारे पास b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू जो है वो -2 है। ओके, b की वैल्यू क्या है, -2 है, b की वैल्यू -2 है। पुट कर दो, बस b की जगह आपने -2 पुट कर देना है, b की जगह आपने -2 पुट कर देना है। देखो मैंने गोला लगाया ना, b की जगह -2 पुट कर दो। a क्या है, a है 1, तो यहाँ 1 पुट कर दो। अब आप सोल्व करो, सोल्व करोगे तो देखोगे प्लस माइनस माइनस, 4 - 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस मीन्स +2 मीन्स 2, ठीक है। तो क्या आ गया, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, 4 - 2 2 इक्वल टू 2 बराबर आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a बराबर आ गया। अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया, ठीक है। वेरीफाई, उन्होंने कहा था वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो यस वेरीफाइड, फर्स्ट वेरीफाई हो गया। अब रह गया दूसरा रिलेशन क्या बताया था मैंने, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा किसके बराबर आना चाहिए, c/a के। तो पुट करो, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4 × 4 मल्टीप्लाई बीटा की क्या है -2, तो जब मल्टीप्लाई करोगे 4 × -2 तो बराबर आना चाहिए c/a के। तो c क्या है, देखो ध्यान से, c क्या है -8, c है -8, और a क्या है हमारे पास 1, a क्या था 1, तो 1 यहाँ लिखो। तो अब 4 × -2 क्या होता है, देखो 4 × -2
4 2 8, माइनस बी है तो -8, तो यहाँ -8 बराबर किसके आएगा, -8 बराबर किसके आएगा, इधर भी तो -8/1 ही है, तो -8/1 क्या होता है, वो भी -8, तो क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड द रिलेशन। हमने रिलेशनशिप जो है किसका, जीरोस यानी कि अल्फा बीटा एंड कोफिशिएंट्स यानी कि ABC। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A, इसका रिलेशनशिप हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, C/A, ये रिलेशनशिप हो गया और ये वेरीफाइड हो गया, तो एंड में लिखना है हेंस वेरीफाइड, ये हो गया हमारा वेरीफाइड। ठीक है, हमारा वेरीफाइड हो गया रिलेशनशिप। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। मैंने आपको बताया कि कैसे हम किसी पॉलिनोमियल की ज़ीरोस निकालते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो उसके बाद ज़ीरोस जब आ जाती हैं तो हम उसी पॉलिनोमियल का देखिए कोफिशिएंट्स मैंने आपको बताए, और क्या रिलेशनशिप होता है ज़ीरोस और कोफिशिएंट्स में, कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल में, तो उसके बाद हमने उसे वेरीफाई करना है। क्वेश्चन ये अच्छा है तो अच्छे से करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।